Good morning, guys. So we'll start with our today's lecture. एक बार कंबाइन लेक्चर जो हम लोगों का हुआ था लास्ट टाइम, सो उसमें हम लोगों ने ये वाले पॉइंट्स किए थे. फर्स्ट वी डिस्कस्ड इन ऑपरेटर. आफ्टर इन ऑपरेटर हम लोगों ने लिस्ट स्टार्ट किया था एंड लिस्ट के ये वाले हम लोगों के अलग अलग फंक्शंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे. सॉर्ट, रिवर्स, अपेंड, इंसर्ट, पॉप, रिमूव. दिस आर आर फंक्शंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे. अब जो हम लोगों के टॉपिक्स हो गए हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, वो मैं आपको नोट्स में भी बता देता हूँ. सो लिस्ट इज नॉट दैट बिग टॉपिक. हम लोगों को थोड़ा डिस्कस करना है और उसके बाद में हम लोग आगे के उसके जो हम लोगों के जो इसके आगे के जो हम लोग के टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे. नाउ there are four which sounds quite a similar topic but which are actually different. तो लिस्ट होता है, इसके बाद में हम लोग ट्यूपल्स पढ़ेंगे, वो होगा. उसके बाद में डिक्शनरी होगा और सेट्स होगा. ठीक है. तो लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी एंड सेट, तो ये चारों चीज़ें जो है वो काफ़ी सिमिलर साउंड करते हैं बट अगेन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंस है. जैसे लिस्ट और ट्यूपल थोड़ा डिफरेंस है जो हम लोग आज पढ़ेंगे. सो आज हम लोग लिस्ट वाला टॉपिक कंप्लीट करके विल बी स्टार्टिंग विद ट्यूपल वाला टॉपिक. सो क्विकली एक बार नोट्स में से देख लेते हैं. मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़ाया था वो तो सेम ही है. उसी के अंदर यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव दिस टॉपिक दैट इज लिस्ट. क्या बोला है? लिस्ट इज अ ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज which each value is identified by its index position, है ना. देन हर एक आइटम जो यहाँ पे ऐड करेंगे उनको हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे. द मोस्ट एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट की we can have data or item which is of different types. So I in one list I can have data which is of integer type, string type, float और as well as boolean type. So अलग अलग टाइप के वैल्यूज को हम लोग एक ही लिस्ट में ऐड कर सकते हैं. देन दूसरा एक पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन है दैट वी कैन क्रिएट अ नेस्टेड लिस्ट. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज द आउटर मोस्ट लिस्ट. ठीक है, ये हेलो जहां से चालू हो रहा है दिस इज आउटर मोस्ट लिस्ट एंड 10 एंड 20 है, ये इनर लिस्ट है आपका. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट नेस्टेड लिस्ट. सो अ लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. जैसे फॉर लूप इफ कंडीशन हम लोग के होता है, जहां पे हम लोग अगर एक कंडीशन के अंदर दूसरा अगर क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग नेस्टेड बोलते हैं. बस सेम थिंग अप्लाइज हियर एज वेल. तो लिस्ट में भी हम लोग ऐसे नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं. दैट्स अगेन बेनिफिशियल थिंग. देन मेनली हम लोग के पास अलग अलग टाइप के लिस्ट होता है. मुझे अभी कोई एक एलिमेंट अगर पता आने वाला है एग्जैक्टली तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बना सकता हूँ. तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्टी और स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया. सो वी डोंट हैव एनी एलिमेंट एज ऑफ नाउ इन दिस लिस्ट. हम लोग के पास एक वोकेबुलरी है, नंबर्स है, बराबर है, एंड एक एम्प्टी लिस्ट है. तो हम लोग ये सबको प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट भी कर सकते हैं. ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है. सो नथिंग दैट डिफिकल्ट एट ऑल टू डिस्कस हियर. तो हम लोगों ने तीन लिस्ट बनाए. एक जिसके अंदर हम लोगों ने खाली स्ट्रिंग वैल्यूज डाले, दूसरे जिसके अंदर हम लोगों ने नंबर वैल्यूज डाले, थर्ड जिसमें वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग. सो दिस लिस्ट इज एन एम्प्टी लिस्ट फॉर नाउ. कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर. ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट वी हैव वैल्यूज एंड एक्सेसिंग एलिमेंट. हाउ वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स विद इन दिस लिस्ट. तो इसके जो हम लोगों ने अभी मैंने आपको प्रोग्राम बताया था लास्ट टाइम, जो हम लोगों ने फंक्शंस देखे थे, सेम इज गिवन हियर. वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट. ओके, सो इफ आई जस्ट ओके,
So as you can see, we have created a list जिसके अंदर we have string value, integer value, decimal value, again a string value, again a decimal value, and उसके बाद में we have created another list. अब इसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट हम लोगों ने डाले हैं, that's why we have given a name tiny list. आप लिस्ट को जैसे वेरिएबल आप कोई भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम वे यू कैन क्रिएट लिस्ट एज वेल विथ एनी नेम. सो इफ आई राइट प्रिंट लिस्ट तो पूरा लिस्ट प्रिंट होगा. प्रिंट इंडेक्स पोजीशन 0 तो 0th इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा. प्रिंट 1:3 तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट करेगा, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन के वैल्यू भी प्रिंट करेगा, दो वैल्यू प्रिंट होंगे. थर्ड वाला प्रिंट नहीं होगा, एज वी ऑलरेडी डन इन स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट एज वेल. यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टिल थर्ड प्रिंट हम लोग को सारी चीजें प्रिंट करना है ना. सो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि 2 मतलब इसके आगे के सारे एलिमेंट जो है वो प्रिंट होंगे, बराबर है. सो यहाँ पे अगर मुझे कोई एक एलिमेंट्स अगर मल्टीपल टाइम अगर प्रिंट करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टार मल्टीप्लीकेशन साइन दैट इज एंड नंबर ऑफ टाइम्स जितने बार मुझे उसको प्रिंट करना है. एंड देन वी यूज प्लस साइन एज वेल. प्लस साइन के थ्रू मैं जो दो लिस्ट है उनको कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ. सो आई कैन ज्वाइन टू लिस्ट विद द हेल्प ऑफ अ प्लस सिंबल. प्लस सिंबल. Okay, so quite a simple topic, nothing more to nothing more to discuss out here. जल्दी से आप लोग मुझे ये प्रोग्राम परफॉर्म करके बताएंगे, उसके बाद में हम लोग लिस्ट के दूसरे प्रोग्राम्स ट्राई करेंगे. चलो क्विक कंप्लीट दिस प्रोग्राम क्विकली. मैं अभी ये वाला मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है. डू इट क्विकली. आई होप आई एम ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर. हेलो हेलो. Yes, sir. या सो जल्दी से ये प्रोग्राम कंप्लीट करके बताओ. चलो या पोस्ट योर आउटपुट इन चैट. चलो जल्दी करो, छोटा सा ही प्रोग्राम है. आई होप पीपल आर ट्राइंग. यू हैव 2 minutes टाइम. हाँ जल्दी करो. Okay, very good, Abhishek. So at last I got first output. Others, जल्दी करो. So what you have to remember that we can concatenate our list. ठीक है. So I'll just create a new folder. Lecture 12. list1.python. So basically यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, I have created list1 equal to मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए. A okay, let's do something. I can add my name here. Okay, so I can give the name here, first name, that's my list. Then last name equal to double quotes,
अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन okay, now I can simply just write print first name plus last name. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ये देखो, हाँ आई एम गेटिंग आउटपुट, लेकिन दैट आउटपुट इज कमिंग लाइक दिस. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई कैन यूज एंड डबल कोट्स. लेट्स सी, नहीं हो रहा है. ओके, सो व्हाट विल डू, I'll concatenate this two into another list, that full name, and then I can just print full name comma. Okay, let's see. अरे okay, first let me try if it works on single list. Hmm. Okay, I'll just see why it is not working. It should work. Anyone? Anyone जिनका work कर रहा है this way? I just need to check why it is not working. Anyone जिसका work हो रहा है? Just see why it is not working. Just 1 minute. It should work this way. End function तो work होना ही चाहिए. Okay, I can do the other way around. So by using and, it is giving spaces like after each letter. हाँ मेरे में नहीं वर्क कर रहा है ना, लेकिन So एक सेकंड. in yours also it is giving space. See, if you notice, sir, between the comma and the letter there's space. वो ब्रैकेट आ रहा है ना, आई डोंट वांट ब्रैकेट. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो. We can do now last this thing only we can do. So for guys ध्यान से देखो, I in full name, and then I can write print I and okay, let's see. देखो ठीक है, this way I want. अब इसमें अगर स्पेस चाहिए I can do. क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर. डायरेक्ट वर्क नहीं कर रहा था तो हम लोगों ने लूप में डाल के वर्क किया उस पर.
Anyone, any doubt? No, Try sir. this one. No, sir. चलो जल्दी से ट्राई करो. तो आपका एंड वाला जो पार्ट है, इट शुड वर्क लाइक दिस. वो ब्रैकेट अगर आ रहा है तो उसका मतलब ही नहीं बनता है. Next we have we can apply few other things here. Okay, so यहाँ पे I can use like print. ध्यान से देखो. हाँ, count, sorry, full name dot count. क्या काउंट करना है मुझे? I wanted to count how many time A appears in this list. देखो, इसको पहले डालना पड़ेगा. यहाँ पे आई कैन राइट /n कॉमा दिस. ओके, तो अभी मेरा जो काउंट आएगा वो न्यू लाइन में आएगा. देखो, सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वी ट्राइड टू फाइंड इट आउट. फुल नेम जो है वहाँ पे ए कितने बार रिपीट हो रहा है. सेम वे आई कैन चेक आर कितने बार रिपीट हो रहा है, तो उसका काउंट देगा. देखो, सो ये जो मैंने ऊपर फुल नेम बताया, तो इसके अंदर आर जो है it appears 3 times. Same way, if I want to check length of my list, तो I can do that as well. So ये मुझे लेंथ बताएगा. देखो, लेंथ ऑफ दिस लिस्ट इज 3. ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है. किसी को कोई डाउट? No, sir. Okay, now, okay, so I hope यहाँ तक सबका हो गया. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वो यूजर के पास से भी सपोज टू टेक. ओके, आई वांट फर्स्ट यू गाइस टू ट्राई. व्हाट यू हैव टू डू, you have to take 5 number from user, store it in list, and get the final percentage from that, और वो आपको डिस्प्ले करना है. ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? You have to ask 5 subject marks from the user. ठीक है, उसको लिस्ट में डालेंगे हम लोग, एंड देन वो लिस्ट में जो आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है उसका परसेंटेज निकाल के वो फाइनल परसेंटेज आपको प्रिंट करना है. चलो ट्राई क्विकली, उसके बाद में मैं बताता हूँ. टेक 5 सब्जेक्ट मार्क्स फ्रॉम यूजर, स्टोर इट इन लिस्ट, और वो जो लिस्ट में अभी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर होंगे उसका परसेंटेज निकालो. वो परसेंटेज निकला, वो आपको प्रिंट करना है. चलो जल्दी करो. I hope people are going to try. How many are trying? Raise your hands. How many are trying? Raise your hands. Just 4 people.
Okay, chalo, do it quick. Yeah, do it quickly. चलो थोड़ा थोड़ा करते जाओ. So I can create a new file taking input from user in list.python. So ये हम लोग का प्रोग्राम है. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर से लिस्ट, यूजर से इनपुट लेना है. सो आई से एंटर first subject marks, put it into int, store it into subject1, right? Same way I'm going to ask for 5 subject, subject 2, 3, 4 and 5. Same way यहाँ पे I can say second, third and fifth. अब ये सबको आपको क्या करना है, एक लिस्ट में डालना है. तो I can say result, that's going to be name of my list, equal to square bracket, and under I can write subject1, subject2, subject3, 4 and 5. And now I can write print sum of result. Sorry, spelling wrong लिखा है मैंने. Okay. So here also I can write result. Let's see. यहाँ तक हो गया. परसेंटेज आप कैलकुलेट करके बताओ. मैंने बता दिया. फर्स्ट सब्जेक्ट, लेट्स से दिस इज मार्क्स फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ये आपका सम आ गया. तो अभी आपको क्या करना है, सम तो आ गया, अब इसके आगे इक्वेशन लगा देंगे हम लोग. चलो कंप्लीट करो जल्दी से. परसेंटेज निकाल के बताओ अभी मुझे सर. तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, सम तो मैंने करके बता दिया. बस अभी क्या करना है, 5 सब्जेक्ट है, मल्टीप्लाई विथ, क्या करेंगे यहाँ पे, आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई विथ 5, है ना, एंड I can write multiply with 500 divided by 100. So यहाँ पे आपके, सॉरी बड़ा नंबर दे दिया. ओके, यहाँ पे मैंने 554 बड़ा नंबर दिया, इसकी वजह से ये आंसर बड़ा आ रहा है. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आउटपुट. एनीवन, एनी डाउट? सो अभी हम लोगों ने ये प्रोग्राम में क्या सीखा, दैट वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, एंड वो जो यूजर हम लोग के पास से इनपुट जो हम लोगों ने लिया है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली एक लिस्ट में डाल सकते हैं. देन नेक्स्ट थिंग, ये लिस्ट में अगर मैं और एक सब्जेक्ट का मार्क्स अगर एंटर करना भूल गया था, तो नाउ आई कैन राइट subject 6 equal to and result. अब मेरा सब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे जाएगा, लास्ट इंडेक्स पोजीशन पे आई कैन एड इट. सो आई कैन राइट इंडेक्स पोजीशन, दैट इज फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन. फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन इक्वल टू subject 6. Okay, and then I can simply
प्रिंट रिजल्ट वाला पूरा जो हम लोग का लिस्ट है वो। ध्यान से देखो क्या किया मैंने। नाउ आई विल जस्ट एग्जीक्यूट इट। फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके। उसके बाद में 6 सब्जेक्ट का मार्क्स पूछ रहा है, देखो मुझे। तो यहाँ पे अभी ये क्या बता रहा है, द लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। एक सेकेंड, मेरा इंडेक्स पोजीशन कौन सा आएगा, 0 1 2 3 4 5th, ओके। सो आई कैन राइट इट हियर, अपेंड रिजल्ट डॉट अपेंड, एंड उसमें आई कैन ऐड दिस वन, ठीक है। 5th इंडेक्स पोजीशन था ही नहीं, इसकी वजह से, मतलब मैं 4th पे डालता तो सब्जेक्ट 5 जो है वो रिप्लेस हो जाता विद सब्जेक्ट 6, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट 6 ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे अपेंड फंक्शन ऐड करूँगा, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए, आई विल ऐड दिस। देखो अपेंड हो गया इन माय लिस्ट। तो 6 सब्जेक्ट जो मैंने ऐड किया वो यहाँ पे अपेंड हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट्स? क्लियर है सबको? व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, चलो जल्दी फिनिश करो, देन विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो बहुत सिंपल वे में हम लोगों ने सीखा, वी हैव लर्न asking user for input, storing those input into um, a list, okay, and then we can perform different operations on that list, okay। अब देखो यहाँ पे I want you guys to try, have, if I want to try result dot sort, और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, ओके। आई होप समझ में आ रहा है सॉर्टिंग मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई दिस। मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स एंटर कर रहा हूं, आई हैव एंटर्ड। अब देखो ये सॉर्टिंग में नन बता रहा है, रिजल्ट सॉर्ट नहीं हो रहा है मेरा, क्या करेंगे जल्दी बताओ, कैसे करना पड़ेगा सर उसको गाइस? इस वेरिएबल में कैच करेंगे अलग से। अच्छा, इसको वेरिएबल में कैच करने बोल रहा हूँ, तो आई कैन क्रिएट ए इक्वल टू दिस, ओके। अभी हो जाएगा, लेट्स सी। हुआ क्या? नहीं हुआ, वेरिएबल को प्रिंट नहीं किया, सॉरी, प्रिंट ए, लेट्स सी। अभी भी नन आ रहा है, चलो करके बताओ मुझे। सर वेरिएबल निकाल दो ए। ओके, वेरिएबल हटा दो, तो कैसे हाँ, करेंगे हम ओनली लोग? रिजल्ट डॉट सॉर्ट। हाँ, अभी रिजल्ट को प्रिंट करवाओ। फिर भी नहीं आ रहा है बेटा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, नहीं सर, वैसे नहीं। तो 12th लाइन में किया ना, रिजल्ट डॉट अपेंड, उसके बाद रिजल्ट को प्रिंट करवाया वैसे। अच्छा ऐसे बोल रहे हो, हाँ सर। ओके। तो प्रिंट रिजल्ट, ठीक है, चलो ट्राई करता है। ओके, गुड, सो वी गॉट दिस आउटपुट, राइट? एनीवन, एनी डाउट्स? समझ में आया? क्लियर है सबको? यस सर। चलो ट्राई करो जल्दी से।
सो वी हैव लर्न कि हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस भी लिस्ट के ऊपर ट्राई कर सकते हैं. फंक्शन देखा और इंडेक्स कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं वो तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है. इतना हो गया सबका. कैन वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट? Yes, sir. चलो, so again we'll move back to our theory topic now. Okay, so as you can see here, we have done discussing few of the points. ऊपर वाला प्रोग्राम हम लोगों ने देख लिया. नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या बोला है, लिस्ट आर म्यूटेबल्स. सो हम लोग लिस्ट के अंदर कोई वैल्यूज जो है वो ऐड कर सकते हैं. वी हैव फ्रूट, दिस इज आर लिस्ट, और फ्रूट के 0th इंडेक्स पोजीशन पे आई कैन ऐड, इंस्टेड ऑफ बनाना आई कैन ऐड अनदर फ्रूट नेम. सेम वे जब अगर हम लोग इंडेक्स पोजीशन रिवर्स में कैलकुलेट करते हैं तो ये -2, ये -1, -2 और इसका इंडेक्स पोजीशन -3 रहेगा, जैसा हम लोगों ने स्ट्रिंग में पढ़ा था. सेम कंसेप्ट यहाँ पे है. तो जो लास्ट वाला जो फ्रूट है उसका इंडेक्स पोजीशन है -1. तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिवर्स इंडेक्स पोजीशंस आल्सो आई कैन चेंज एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस लिस्ट. याद रखो, ये जो बनाना, एप्पल जो भी लिखा हुआ है इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे ऑफ आर लिस्ट. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फ्रूट -1 ऑरेंज कर दिया. तो ये लास्ट वाला ये जो फ्रूट है क्विंस करके उसके जगह पे क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा. देखो, सो दैट्स इट. लिस्ट आर म्यूटेबल्स, याद रखना आपको. और लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ये भी याद रखना है आपको. बिकॉज एट द एंड जब हम लोग लिस्ट, डिक्शनरी, ट्यूपल, सेट्स सब कुछ साथ में पढ़ेंगे तो उसके बाद में कंफ्यूजन नहीं हो रहना चाहिए. तो अभी से अगर आपने प्रैक्टिस किया है प्रॉपरली, आपको कंसेप्ट याद है, तो आगे जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा. अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बाजू में कहीं पे तो फोन पड़ा है ना, देन दिस गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन वंस वी फिनिश विद दिस यूनिट. ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग का नाम मेरा क्या है, टेस्ट. ये मेरा स्ट्रिंग है. अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, स्ट्रिंग्स आर, क्या लिखेंगे, इम्यूटेबल. बराबर है, मतलब कैन नॉट बी चेंज्ड. हम लोग स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते. तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा स्ट्रिंग है टेस्ट, अब इसके जगह पे मुझे जो एस है इसके जगह पे मुझे सपोज डालना है टेक्स्ट. एस को रिप्लेस करना है एक्स के साथ में. ओके, ये आएगा एस के जगह पे. बट आपने टेस्ट वर्ड को अगर एज अ स्ट्रिंग सेव किया है, देन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. मतलब वी कैन नॉट चेंज एलिमेंट ऑफ, वी कैन नॉट चेंज एनी कैरेक्टर फ्रॉम दैट स्ट्रिंग. तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव अनदर सोल्यूशन, कि आपने ये जो पूरा जो टेस्ट वर्ड है इसको क्या किया, एज अ सिंगल एलिमेंट लिस्ट में सेव किया, एंड देन लिस्ट के अंदर हम लोग इस पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एंड दिस इज योर आउटपुट. ठीक है, सो ये वे में कर सकते हैं. और एल्स आई कैन डू इट बाय यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शंस आल्सो. I want you guys to show me this output. You have to save one word, one string value in the variable without using list. आपको मुझे ये टेस्ट जो है ना इसका आउटपुट मुझे टेक्स्ट प्रिंट करके बताना है. चलो, विदाउट यूजिंग लिस्ट. हाँ, कैसे करेंगे बताओ, जल्दी से प्रोग्राम जल्दी से लिख के बताओ मुझे. हाउ यू आर गोइंग टू डू इट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शंस. कौन से स्ट्रिंग फंक्शन कैसे यूज करोगे, जल्दी से बताओ गाइस, जल्दी.
You have 2 minutes time. कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, बहुत सिंपल वे में we can do it. Try it quick. And why I'm not getting output from Dharmik? You there? जाग रहे हो धार्मिक? Yes, sir, I'm here. या चलो जल्दी ट्राई करो. विदाउट यूजिंग लिस्ट आपको टेस्ट वाला जो स्ट्रिंग है उसको टेक्स्ट बनाना है, आउटपुट टेक्स्ट आना चाहिए बाय यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शंस. जो अलग अलग स्ट्रिंग फंक्शंस हम लोगों ने देखे हुए हैं. ओके, वेरी गुड. वेरी गुड प्रथम. ओके सृंजय, गुड, वेरी गुड. सो आई होप सबको समझ में आ गया क्या किया हम लोगों ने. वी हैव जस्ट यूज्ड अ सिंपल टेक्निक विच इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, है ना. तो जो लोगों ने ट्राई नहीं किया है दे कैन जस्ट सिंपली हैव अ लुक हियर. सो व्हाट वी हैव डन इज, हम लोगों ने यहाँ पे एक रिप्लेस फंक्शन जो है वो यूज कर लिया स्ट्रिंग का. दैट्स इट. So just by using this replace function we can very well replace this temporary, मतलब string के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, प्रिंटिंग के टाइम पे खाली वो वैल्यू चेंज हो जाएगा. दैट्स इट. तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. उसके अंदर अगर वापस आप खाली स्ट्रिंग अगर प्रिंट करेंगे तो आपको सेम आउटपुट ही मिलेगा. ठीक है. सो वेरी गुड. वी आर डन विद दिस स्पेसिफिक टॉपिक. जस्ट 1 minute. Okay, sorry guys. So we'll continue again. So I hope my notes are visible. PDF visible है ना सबको? Yes, sir. Yes. Okay. So we'll quickly finish this topic now. So most of things are already done. So as you can see we have list. और वो list में कोई एक index position पे कोई एक letters अगर आपको change करना है you can do it like this. So हम लोगों ने क्या बोला, modify I mean we can change multiple, I can say we can change multiple elements from our list. So as you can see we have x and y. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, start from index position 1 go max till 3. तो 3 वाला skip करो. तो 1 and 2 के ऊपर जो जहाँ पे ABC लिखा हुआ है B and C है. So this B and C will be replaced with x and y. So it's not required कि आप single जो element है उनको replace करो. You can replace a set of element at once like this as it is given. Then next अगर आप देखेंगे we have B and C. तो आपको अगर ये एलिमेंट रिप्लेस नहीं करना है, सपोज यू वांट टू रिमूव दिस एलिमेंट, है ना, तो वी कैन डू दैट एज वेल. हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया देखो, वी हैव सिंपली जस्ट रिमूव्ड. ये इसके जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैंक लिस्ट डाल दिया. तो B और C जो है उसके जगह पे ब्लैंक पोजीशन आ जाएगा एंड रेस्ट ऑल एलिमेंट विल रिमेन्स द सेम, A, D, E and F. So again you can try this one. This quite simple. ज़्यादा कोई डिफिकल्ट पॉइंट्स नहीं है. Same way, I can update elements at any specific location like 1,1. तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से अब मुझे exactly नहीं पता है कि कितने एलिमेंट डालना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया,
1:1 फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से जो भी एलिमेंट मैं डाल रहा हूँ वो यहाँ से ऐड करना चालू करो। तो ए के बाद में बी और सी 2 एलिमेंट डाल दिया उसने। देन 4:4 मतलब फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे ये जो मैं एलिमेंट बता रहा हूँ वो ऐड करो। तो जितने 1 2 4 5 जितने भी मैं एलिमेंट्स बोलूँगा वो सारे वो पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अगर फाइनल आप देखेंगे ये आपका 1:1 वाला हो गया एंड ये जो ई है दैट इज 4:4। Okay, so this way we have two lists which we have updated. Then deleting the element ये हम लोगों ने last time किया था, अब आज मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। These are the set of expressions which we can apply on any list. Like first we have is length to check the length of our list. तो यहाँ पे length बताएगा। To concatenate कॉन्केटिनेशन देखो यहाँ पे बता रहा है आपको। तो अगर मुझे दो लिस्ट को अगर कंबाइन करना है तो आई कैन यूज प्लस सिंबल। ये अभी आज ही हम लोगों ने देख लिया, जब मैंने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला आपको बताया वो टाइम पे हम लोगों ने ये ट्राई कर लिया। कोई एक लिस्ट एलिमेंट्स को अगर आपको मल्टीपल टाइम अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन एंड नंबर डाल दो कितने बार आपको प्रिंट करना है। If you want to find some element is there in that list or not, so मैं यहाँ पे in keyword in operator use करूँगा। So I can simply check 3 in 1 2 3 or not. If it's there, तो ये true return करेगा, else it returns false. Boolean operator है, membership check करेगा। So कोई एक element ये list का member है या नहीं वो यहाँ पे वो check करेगा। Then same way हम लोग यहाँ पे ये देखो ये वाला तो अभी मैंने आपको बताया है ना, जहाँ पे हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स जो है इसको हम लोगों ने प्रिंट किया विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। सो दिस इज क्वाइट सिंपल एंड आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये पूरा टेबल जो अभी हम लोगों ने ट्राई ऑलरेडी किया हुआ है। एनीवन एनी डाउट्स? एनीवन एनी डाउट्स? No, sir. नो सर। ओके, सो विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सो इसके आगे अगर आप देखेंगे वी हैव बिल्ट इन फंक्शंस। अब सर्टन ये देखो यहाँ पे ये आपको ऑलरेडी बताया दिस इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन पाइथन 3। तो कंपेयर वेरिएबल जो है मैथ ऑपरेटर जो है कंपेयर मैथ फंक्शन सॉरी दिस इज नॉट अवेलेबल इन पाइथन 3। पाइथन 3 के पहले वाले जो वर्जन थे उसमें अवेलेबल था, नाउ इट इज नॉट। नेक्स्ट वी हैव लेंथ, मैक्स, मीन। तो मेरे लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है वो, मिनिमम कौन सा है वो, एंड ये जो है कन्वर्ट्स द ट्यूपल इनटू लिस्ट। ये अभी हम लोग जब आगे ट्यूपल पढ़ेंगे ना वो टाइम पे हम लोग ये वाला टॉपिक देखेंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट दैट वी हैव दिस फंक्शन थ्रू विच आई कैन कन्वर्ट अ ट्यूपल इनटू अ लिस्ट। और वो ट्यूपल क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपका लेंथ फंक्शन आ गया, ऑलरेडी हम लोग को पता है हाउ इट वर्क्स। उसके बाद में मैक्स फंक्शन आ गया। तो मेरे पास जो भी लिस्ट है उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है वो मुझे यहाँ पे रिटर्न करेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो इफ आई जस्ट गो टू आर कोड, यहाँ पे मेरे पास अलग अलग एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 5 एलिमेंट मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। आई कैन सिंपली यूज प्रिंट, उसके अंदर मैक्स फंक्शन और उसके अंदर आई कैन सिंपली यूज रिजल्ट वाला हम लोगों का जो रिजल्ट वाला जो हम लोगों का ये लिस्ट है वो। सो मैं ये इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। आई एंटर फ्यू मार्क्स। तो ये देखो मैक्सिमम कौन सा है, ऊपर 5 मार्क्स जो आपने ऐड किए उसमें से 56 वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन एनी डाउट लेट मी नो। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग के पास पार्ट है नेक्स्ट इज दिस वन। मैक्स मीन सेम वे में वर्क करेगा। ओके, मिनिमम फंक्शन ऑल्सो वर्क्स द सेम वे। देन लिस्ट मेथड, अलग अलग हम लोग के जो लिस्ट के मेथड्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये वाला जो है ये हम लोग आगे ट्राई करेंगे जब हम लोग ट्यूपल्स पढ़ेंगे वो टाइम पे विल हैव अ लुक एट इट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हियर वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू टॉपिक। यहाँ पे नहीं है, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो मेरे पास एक ट्यूपल है जिसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट इन ब्रैकेट ट्यूपल, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेते हैं ये प्रोग्राम, बाद में आप देखना।
सो इफ आई जस्ट गो बैक टू ट्यूपल, ये वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट चेक. आई कैन क्रिएट अ न्यू फाइल. list.python. अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ट्यूपल क्रिएट करूंगा. सो आई विल क्रिएट 1 इक्वल टू, राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं इसमें हम लोग, एंड 1 2 3 4 5, एंड list 1 इक्वल टू list bracket okay, and then simply I can just print this list. List 1, sorry. Okay, as well as I can print tuple 1. So चलो समझते हैं. यहाँ पे देखो क्या हो गया. Just 1 minute. कहाँ पे प्रॉब्लम आ गया. ओके, सो यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो लिस्ट कन्वर्ट करने के पहले डाल सकता हूँ. उसके बाद में वो नहीं करेगा क्योंकि ट्यूपल गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिस्ट. सो यहाँ पे देखो, दिस इज हाउ यू विल गेट आउटपुट. ट्यूपल राउंड ब्रैकेट में दिखता है एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिखता है. दूसरा, ट्यूपल्स आर नॉट म्यूटेबल लाइक अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में जैसे चेंजेस नहीं कर सकते वैसे ट्यूपल्स में नहीं कर सकते हम लोग. ओके, लेट्स गो बैक टू नोट्स. तो ये वाला जो टॉप फंक्शन है मैंने आपको बता दिया. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, सो वी हैव लिस्ट डॉट अपेंड, ये फंक्शन है. काउंट फंक्शन है. देन वी हैव एक्सटेंड, जो अभी मैंने आपको लिस्ट, आप जो ट्यूपल को कन्वर्ट करेंगे लिस्ट के अंदर, जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, और उसके बाद में उसमें और एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर ऐड करना है वो हम लोग कर सकते हैं. कोई एक इंडेक्स पोजीशन का जो वैल्यू है वो अगर आपको देखना है, उसमें आपको अगर कुछ चाहिए तो उसका इंडेक्स पोजीशन वैल्यू है, देखो, रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स इन द लिस्ट, है ना. देन इंसर्ट, कोई एक पोजीशन पे कुछ एक इंसर्ट करना है वो हम लोग कर सकते हैं. पॉप फंक्शन लास्ट टाइम लिखा था कंबाइंड लेक्चर में, रिमूव देखा था, रिवर्स देखा था, सॉर्ट फंक्शन आज भी हम लोगों ने देखा. तो ये सारे जो फंक्शंस ऊपर दिए हुए हैं लिस्ट के, ये सारे ऑलरेडी हम लोगों ने ट्राई किए हैं. यू सपोज टू जस्ट रिवाइज प्रीवियस लेक्चर, आपको मिल जाएगा. तो अपेंड फंक्शन क्या करेगा, लास्ट में लिस्ट के एंड में आपका एक न्यू एलिमेंट जो है वो अपेंड कर देगा. काउंट फंक्शन, जैसे अभी आज मैंने बताया आपको, जहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम वाला एक लिस्ट बनाया था, उसके अंदर ए कितने बार आ रहा था वो हम लोगों ने काउंट फंक्शन से देखा. आर कितने बार आ रहा था वो हम लोगों ने काउंट फंक्शन के थ्रू देखा, राइट. सो काउंट फंक्शन इज ऑलरेडी डन. सेम वे एक्सटेंड आप देख लेना. उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो इंडेक्स वाला है. तो इंडेक्स पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वी ऑल नो. तो यहाँ पे देखो आपको ये इंडेक्स पोजीशन बताया हुआ है. तो लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको केमिस्ट्री वाला जो हम लोगों का एलिमेंट है विद इन लिस्ट 1, उसका इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे बताएगा वो, नथिंग एल्स. तो कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो आपके लिस्ट में है उसका इंडेक्स पोजीशन अगर आपको फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट नेम डॉट इंडेक्स, ब्रैकेट में वो एलिमेंट का नाम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. सो आई कैन से लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स एंड केमिस्ट्री. तो क्या करेगा, केमिस्ट्री वाला जो एलिमेंट है मेरा लिस्ट 1 के अंदर, उसका इंडेक्स पोजीशन ये रिटर्न करेगा. देन नेक्स्ट वी हैव इज इंसर्ट. इंसर्ट में बेसिकली क्या होगा, कोई एक इंडेक्स पोजीशन के ऊपर कोई एक एलिमेंट जो है वो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, बराबर है. सो एज यू कैन सी हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव इंसर्टेड बायोलॉजी एट इंडेक्स पोजीशन 1. ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपके पास दिस इज इंडेक्स पोजीशन 0, ये इंडेक्स पोजीशन 1 था, एंड दिस वाज इंडेक्स पोजीशन 2. तो अभी हम लोगों ने इंसर्ट किया. तो इंसर्ट कीवर्ड का मतलब क्या होगा कि एग्जिस्टिंग जो एलिमेंट है वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन उसके बीच में कोई नया एलिमेंट आ जाएगा. तो यहाँ पे इसका इंडेक्स पोजीशन 1 हो जाएगा बायोलॉजी का, ठीक है. देन केमिस्ट्री का इंडेक्स पोजीशन 2 हो गया, एंड मैथ्स का इंडेक्स पोजीशन 3 हो गया. सो दिस इज हाउ यू गेट अ फाइनल लिस्ट.
ओके याद रखो। सो इंसर्ट के थ्रू क्या होगा, आपके लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो डिलीट नहीं होंगे, बट जो पोजीशन आप बताएंगे वो पोजीशन पे एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा और बाकी के सारे एलिमेंट एक एक इंडेक्स पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। पॉप फंक्शन, कोई एक एलिमेंट को पॉप आउट करना है, बाहर निकालना है, तो पॉप फंक्शन हम लोग करेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने पॉप वन, तो आपके लिस्ट में से कोई एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा पॉप वन इंडेक्स पोजीशन वन, तो इंडेक्स पोजीशन वन पे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी जो है वो बाहर निकल जाएगा। वापस मैं पॉप फंक्शन अगर यूज करूंगा, अब बेसिकली होता क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉप फंक्शन अगर यूज किया ना, देन इट विल पॉप्ड आउट लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, याद रखना है। तो सिर्फ अगर मैं पॉप फंक्शन ब्रैकेट में कोई इंडेक्स पोजीशन अगर नहीं डालूंगा, तो आपके लिस्ट में जो लास्ट एलिमेंट रहेगा दैट इज मैथ्स, है ना, दिस इज लास्ट एलिमेंट, तो ये लास्ट एलिमेंट को पॉप आउट कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन डाला है तो और भी सिंपल है, वो इंडेक्स पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको पॉप आउट कर देगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ जस्ट अ पॉप, एंड ये एग्जांपल है जहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स पोजीशन वन पे बायोलॉजी को हटाया, तो देखो यहाँ पे बायोलॉजी भी हट गया और मैथ्स तो पहले ही हट गया था। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट्स, जल्दी बताओ। No, sir. No, sir. Okay. So that's our main part. Remove, as we all know, कोई एक एलिमेंट को लिस्ट में से अगर आपको रिमूव करना है, देन वी यूज रिमूव। सो यहाँ पे आपको वो सेम रिमूव वाला आएगा। सो वी सपोज टू हैव सम क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिमूव एंड पॉप। पॉप मतलब वो भी एलिमेंट्स बाहर निकाल रहा है, और रिमूव जो है वो भी क्या कर रहा है, वो एलिमेंट्स को बाहर निकाल रहा है वो इंडेक्स पोजीशन से। तो आपके लिस्ट में से एलिमेंट्स बाहर निकालने के लिए हम लोग दो पैटर्न यूज कर सकते हैं, आइदर यू कैन यूज पॉप मेथड or you can use remove method. Okay, reverse as name suggest, आपके लिस्ट के जो एलिमेंट है उसको रिवर्स वे में बताएगा, नथिंग एल्स। सो अगर मैंने यहाँ पे फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड मैथ्स दिया हुआ है, तो इसको रिवर्स कर देगा, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स बता देगा। देखो ठीक है। सॉर्ट आज ही हम लोगों ने देखा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने में हेल्प करेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करना है तो हम लोग सॉर्ट मेथड के बाद में अगेन यहाँ पे जो ये रिवर्स वाला पैटर्न है वो अप्लाई करेंगे, तो सॉर्टेड जो है वो रिवर्स में हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या करेगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में चीज़ों को प्लेस करेगा, तो बी से स्टार्ट होने वाला पहले आएगा, बाद में सी से चालू होने वाला, फिर उसके बाद के कैरेक्टर नहीं है, तो सीक्वेंस में एम आता है, तो एम से स्टार्ट होने वाले सब्जेक्ट को डाला, देन उसने पी से स्टार्ट होने वाले सब्जेक्ट को डाला। दैट्स वन थिंग। ओके, सो यहाँ तक जो भी मैंने कुछ बोला है आई होप वो क्लियर है। सो हम लोगों के लिस्ट के मेन जो भी कुछ टॉपिक थे, फंक्शंस थे, मैंने सारे बता दिए आपको, और सारे काफ़ी सिंपल भी है, तो आपको इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। एनीवन, एनी डाउट्स क्विकली? No, sir. No, sir. ओके ठीक है। No, So we'll sir. just okay. So we'll just take 2 minutes break and then we'll start with our new topic, that is tuples. If you have any doubts, let me know. So let's continue. Now we are going to start with our topic, that is tuples. So I want you to note it down few things. First, ध्यान से देखो. First, tuples. So tuple is an immutable part. ठीक है.
data type of Python. So what I can say, a tuple is a immutable data type of Python. That's first thing. ट्यूपल के अंदर हम लोग के पास एम्प्टी ट्यूपल होता है, तो अगर मैंने एक ट्यूपल क्रिएट किया है विद द नेम ए और उसके आगे ब्रैकेट में मैं क्या डाल दूंगा, एम्प्टी, कुछ भी नहीं लिखूंगा, तो इफ देयर आर नो एलिमेंट्स देन दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी ट्यूपल. अगर मुझे एक सिंगल एलिमेंट अगर ट्यूपल में डालना है ना, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्यूपल नेम सिंगल एलिमेंट एंड कॉमा वन कॉमा डालो, तो क्या होगा ना, ये आपका स्टैंडर्ड पैटर्न होगा और आउटपुट जो आएगा ना वो ट्यूपल फॉर्मेट में आएगा. इफ आई डोंट पुट अ कॉमा ना, यहाँ पे वो ट्यूपल फॉर्मेट में आउटपुट नहीं आता है. मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा. देन सेम वे A and multiple element can be added in this. So once tuple is defined, element within the tuple cannot be altered or manipulated. सबसे important point, star mark करके लिखना, star mark करके यहाँ पे note करो जल्दी. चलो note down this points, then we'll move to practical part. जल्दी note करो. Is it done? हो गया? Guys. Yes, Note sir. किया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we'll move to programs. I'll create first program here. I can write tuple1.python. So अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I'll create जैसा अभी हम लोगों ने देखा. So I can write a equal to. Now remember list के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, square brackets यूज कर रहे थे. tuple के लिए we use round brackets. अब यहाँ पे देखो, if I create a tuple with one element, okay, and यहाँ पे मैंने लिखा 100 comma, then 1 2 3 4. This is A1, A2, A3, and I can simply just write print A, print A1, print A2, and last print A3. Let's execute this. So देखो यहाँ पे if you notice the difference, क्या डिफरेंस आपको आ रहा है, देखो अगर मैंने कॉमा नहीं डाला है तो आपको दिख रहा है ये नॉर्मल आपको आउटपुट दिख रहा है. नॉर्मल जो ट्यूपल्स होते हैं उसका आउटपुट आपको राउंड ब्रैकेट में ऐसे वे में दिखता है. आप विदाउट ब्रैकेट उसको अलग से डिस्प्ले करोगे वो अलग होता है. तो जब अगर मैं एक सिंगल एलिमेंट डाल रहा हूँ और उसके बाजू में अगर कॉमा नहीं डालता हूँ ना, देन आउटपुट जो है वो ट्यूपल फॉर्मेट में नहीं आता है. सो दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन. सो बेटर टू अवॉइड सच कंफ्यूजन we supposed to have this technique. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या बोला, we are creating a tuple. I can write creating tuple with multiple elements. यहाँ पे I can write tuple creation with single element and comma, which is standard pattern. Single element tuple without comma, which doesn't generate appropriate output in tuple pattern. ऊपर वाला जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज
empty tuple. Okay, so I hope this is clear to everyone. अब अगर मुझे ये जो ट्यूपल है इसमें से कोई एक एलिमेंट अगर प्रिंट करना है, I can write printing elements from tuple. So print bracket A3 and index position. तो जो इंडेक्स पोजीशन मैं यहाँ पे लिखूंगा वो इंडेक्स पोजीशन का जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यूज को देखो मैं बड़ा कर रहा हूँ. लेट्स सी. सो ये देखो, ये 34232 जो है ये वाला आपका एलिमेंट जो है वो प्रिंट हुआ. सो सेम जैसे हम लोग हाउ वी यूज इंडेक्स पोजीशन इन लिस्ट और स्ट्रिंग्स, exact same pattern we can follow here as well. ठीक है, so I hope this is clear to everyone. Anyone any doubts, let me know. Anyone any doubt till this point? Clear है सबको? Yes sir. So यहाँ पे हाईलाइट करके रखना wrong way of declaring single element tuple, very important. आउटपुट हम लोगों ने देखा, डिफरेंस क्या आता है वो. Okay, so that's it. We are done with the first part. यहाँ पे भी I can use count function. I can say print but count. क्या काउंट करना है मुझे? How many time 1000 appears in my tuple. So ये देखो, ये मुझे उसका आंसर देगा. That's 1. So only once 1000 appearing in my list. अगर यहाँ पे मैं और एक बार 1000 करूँ एंड यहाँ पे मैं और एक बार 1000 करूँ, लेट्स सी. अब यहाँ पे ये 3 बता रहा है, 3 टाइम 1000 appears in our list. So I hope this is clear to everyone. Count function. Anyone any doubts? Clear है? Yes, sir. Okay. So try this, then we'll move to next part. Tuple वाला try कर लो जल्दी से. And keep habit of writing comments जैसा मैं comments add करता हूँ आपके लिए. You supposed to have such comments in your program as well. That's going to help you immensely during project और जब आप वापस ये चीज़ों को रिवाइज करते रहोगे. ठीक है, इफ़ यू डोंट राइट कमेंट्स ना तो आपको याद नहीं आएगा कि क्या पैटर्न हम लोगों ने क्यों वो टाइम पे कुछ पॉइंट्स फॉलो किए थे. सो बेटर टू राइट कमेंट्स. ओके, चलो जल्दी बाकी लोग भी पोस्ट करो. So we'll move back to our notes again now. So यहाँ पे अभी आपका जो टॉपिक चालू हो रहा है ना, हम लोगों ने टॉपिक जो चालू किया दैट इज ट्यूपल. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने आपको अलग से बेसिक जो थियरी है वो बता दिया, आपने नोट कर लिया. नोट्स में अभी आपको क्या दिया है, ट्यूपल इज अ सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल. देखो ध्यान से, इम्यूटेबल मतलब विच कैन नॉट बी चेंज्ड. ठीक है, सो इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट, ट्यूपल आर सीक्वेंसेस. कोई एक सीक्वेंस में आप चीजें ऐड करते हैं, जस्ट लाइक अ लिस्ट. बराबर है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, ट्यूपल में राउंड ब्रैकेट यूज होता है. लिस्ट जो है इसमें चेंजेस हो सकते हैं, दिस इज म्यूटेबल.
but tuple is immutable. क्लियर है? देन उसके आगे ट्यूपल्स यूज पैरेंथेसिस whereas list use square brackets, जो मैंने अभी बताया. क्रिएटिंग अ ट्यूपल इज सिंपल एज पुटिंग अ डिफरेंट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. जैसे यहाँ पे आपको बताया वी हैव क्रिएटेड ट्यूपल वन विथ, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, सो वी हैव दिस स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू. सो वी कैन हैव मल्टीपल सच टाइप ऑफ वैल्यूज. ओके, देन ट्यूपल में सिर्फ सिंपल वैल्यूज डाल के भी हम लोग कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एम्प्टी ट्यूपल. अब ये जो पैटर्न आपको दिया है यहाँ पे, लेकिन ये हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड पैटर्न जो है वही फॉलो करेंगे. सो यहाँ पे आपको सेम चीज दिया हुआ, देखो, राइटिंग अ ट्यूपल कंटेनिंग अ सिंगल वैल्यू यू हैव टू इंक्लूड कॉमा इवन दो देर इज ओनली वन वैल्यू, वी हैव टू ऐड कॉमा देर. दिस इज स्टैंडर्ड पैटर्न. एक्सेसिंग वैल्यूज इन ट्यूपल कैसे एक्सेस करेंगे? सो वी हैव ट्यूपल वन, ट्यूपल टू, देन प्रिंट इंडेक्स पोजीशन डाल दो तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स पोजीशन डाल दो तो उतने एलिमेंट्स ही यहाँ पे प्रिंट होंगे. जैसा चीज हम लोगों ने स्ट्रिंग फंक्शन में देखा था, जैसा हम लोगों ने लिस्ट में देखा था, सेम पैटर्न इज देयर फॉर ट्यूपल एज वेल. क्लियर है? सो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि माई ट्यूपल इंडेक्स पोजीशन 0, तो उस पर क्या वैल्यू है वो प्रिंट करेगा. 1 to 5 अगर मैंने लिखा तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से वो फोर्थ इंडेक्स पोजीशन तक के सारे एलिमेंट डालेगा, फिफ्थ वाला नहीं आएगा. आई होप वी रिमेंबर दैट एज वेल. ओके, सो दैट्स ऑल व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस. इसके बाद में यहाँ पे आपके पास और सर्टन पार्ट्स दिए हुए ऑफ ट्यूपल. तो वो जो है ना, वो अभी हम लोग आज नहीं करता, हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम करते हैं, क्योंकि मुझे आपको और सर्टन पैटर्न डिफरेंस बताना है. तो अगर आज ही हम लोगों ने कर लिया ना, तो दैट इज गोइंग टू बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू. सो नॉट टू क्रिएट मच कंफ्यूजन, हम लोग यहाँ पे यहाँ तक रखता है. सो यू ट्राई दिस प्रोग्राम जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, दिस वन. ओके, जहाँ पे आप इंडेक्स पोजीशन के जो एलिमेंट्स है स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन के, वो आप मुझे यहाँ पे ऐड करके बताओगे. एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट वेदर आई कैन कॉन्केटिनेट ट्यूपल और नॉट. जैसे हम लोगों ने दो लिस्ट को कॉन्केटिनेट किया था ना, सपोज आई हैव लिस्ट वन. ओके, उसके अंदर कोई एक एलिमेंट है, लेट्स से वी हैव लिस्ट वन, एलिमेंट है उसमें 1 2 3. देन लिस्ट टू, एलिमेंट है उसके अंदर 4 5 6. एंड आई कैन राइट लिस्ट 3 इज इक्वल टू लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू. ठीक है? सो ऐसे हम लोग ट्यूपल पे कर सकते हैं कि नहीं, आपको ट्राई करके बताना है मुझे. चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से पोस्ट योर आउटपुट क्विकली. ओके, वेरी गुड अभिषेक. सो दैट मीन्स हम लोग ट्यूपल्स को भी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, है ना? दैट इज व्हाट इट इज प्रूव्ड हियर. सो एज यू कैन सी वी हैव दिस प्रोग्राम जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वी हैव एडेड our tuple values, है ना? This one, then this one, as you can see. So हम लोगों ने क्या किया, simply we have just added, we have created 2 or 3 list as it is done here, and then उसके जो values है उसको हम लोग add कर रहे हैं, print a plus b plus c, and it works. Very good.
Okay, very good guys. So we'll just wait for some time, then I'll end this lecture. आज मैं नहीं करा रहा हूँ, next time कुछ नए concepts करना है, so we required a complete lecture to discuss everything once. आज करा के next time वापस मुझे वो same आपको याद दिलाना पड़ेगा.